हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सफलता का मंत्र मंत्र सुनिएगा। सफलता का मंत्र, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। सुनते हैं, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यानी आप अगर किसी बड़े चीज को पाना चाहते हैं तो तकलीफें तो कभी जब जरूर होगी, और जब उन तकलीफ को पार कर जाओगे, कामयाबी जब मिलेगी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी के लिए मेहनत में कभी कमी नहीं करना। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलती है। चलते हैं, इसी के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 कबीर के पद। इससे पहले हमने आपको कबीर के पद पाठ का प्रश्न उत्तर समझाया था, पाठ हमने समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उन पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, सारे क्वेश्चनों का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या जवाब होना चाहिए। बस आपको करना क्या है, केवल आराम से वीडियो को देखते रहिए। जो भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का क्या उत्तर होना चाहिए, आपको क्या एग्जाम में लिखना है, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कबीर ने संसार को वैराग्य क्यों कहा है? बौराया क्यों कहा है? कबीर ने संसार को बौराया क्यों कहा है? देखिए, कबीर के अनुसार संसार के जितने लोग हैं, कबीर के अनुसार संसार के जितने लोग हैं, ये सारे लोग बौरा गए हैं। अब कहेगा कैसे बौरा गए हैं? तो इनको जब सच कहने के लिए जाइएगा, जब सच कहिएगा तो वो मारने के लिए दौड़ेंगे, और झूठ बोलिएगा तो आप पर विश्वास करेंगे, आपको सत्कार करेंगे। ये गलत है। जो सच है उनको सच स्वीकार करनी चाहिए, तो उसके बदले में क्या करेंगे? आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और जब आप उनको झूठ बोलिएगा जो गलत है, अनुचित है, तो उस पर वो विश्वास करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि संत सुनो संत, आज जो है संसार क्या है? बौरा गया है। बौराना का मतलब उसकी दिमाग ना फिर गया है। सही और गलत की पहचान उसमें खुद ब खुद नहीं है। जब उसे उचित सच्चा बोलोगे तो उसे कड़वा लगता है, और झूठा और गलत उनको बताओगे तो उनको मीठा लगता है, अच्छा लगता है, और उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए कबीर जी संतों से कहते हैं कि देखिए, इस संसार के लोग क्या हो गए हैं? बौरा गए हैं। क्यों? क्योंकि सच को वो भी नहीं मान रहे हैं और झूठ पर वो विश्वास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। साच कहो तो मारन धाबे, झूठ जग पतियाना। कबीर ने यहाँ किस सच और किस झूठ की बात की है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा? साच कहो तो माने सच का अर्थ है जो सच्चाई है, अच्छाई है, जीवन का जो मूल बातें होनी चाहिए, जो जरूरत की चीजें हैं, ये सच है। और झूठ का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन का आधार नहीं है, जो जीवन की जरूरी की चीज नहीं है, वो उसको उन्होंने झूठ कहा है। यानी संसार में जो दिखावा है वो झूठ है, और जो वास्तविक है वो सच्चाई है। कवि अपने कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर संसार के लोगों को आप अगर सच कहेंगे तो मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी जो बात सच्चाई है, जो होना चाहिए, वो कहेंगे तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और जब झूठ बोलेंगे जो उनके लिए उचित नहीं है, अगर वो बोलते हैं तो उन पर वो विश्वास करते हैं। अर्थात सच कहने पर मारना और झूठ कहने पर विश्वास करना। कवि के हिसाब से यहाँ सच का अर्थ हुआ जो अच्छाई है, जो गुण है वो, और झूठ का मतलब हुआ जो दिखावा है, बाह्य आडंबर है, वो दिखावा झूठ है। क्वेश्चन नंबर 3। तो आशा करते हैं आपको 2 भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कबीर के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा कि कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं। तो कबीर के अनुसार गुरु और शिष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक जो बाह्य आडंबर दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। अपने शिष्य को सही उचित की पहचान नहीं करा पाते, क्या उनको मार्ग पर चलना चाहिए, क्या उनके जीवन में सच्चाई है, उनको करना चाहिए, ये वो नहीं करेंगे, ये बाह्य आडंबर वाले गुरु। लेकिन जो अध्यात्म गुरु होंगे, जो सही और गलत की पहचान करने वाले हैं, तो ऐसे गुरु अपने शिष्य को
उचित सलाह देते हैं, उचित मार्ग पर चलने की बात बताते हैं उनको। तो जो उचित वाले मार्ग हैं उस पर चलने से वो कभी पछताते नहीं हैं। लेकिन जो बाह्य आडंबर वाले हैं, दिखावा करने वाले गुरु हैं, वो शिष्य को क्या करते हैं, सही गलत के रास्ता नहीं देते। परिणाम उनका शिष्य जो है ना और गुरु बाद में पछताते हैं। एक उदाहरण तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए आपके गुरु हैं और आपको ये बार बार कहेंगे कि तुम चिंता मत करना, हमारे तो मैट्रिक की परीक्षा में ना और बिहार बोर्ड की जो इंटर की परीक्षा है उसमें तो हमारा चिट पहले ही पहुंच जाता है, हमारे यहाँ 2 दिन पहले क्वेश्चन मिल जाती है या परीक्षा से आधे घंटे 1 घंटा पहले क्वेश्चन मिल जाती है। हम तुमको सारे ऑब्जेक्टिव दे ही देंगे और सब्जेक्टिव थोड़ा याद कर लेना, परीक्षा पास कर जाओगे, फर्स्ट डिवीजन की तो गारंटी है हमारे यहाँ। अब ऐसे शिक्षक आपको बोल दिए, ये बाह्य आडंबर। और परीक्षा से 2 दिन पहले 1 घंटा पहले आपको 3 साल पुरानी वाली क्वेश्चन उनके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको सारा क्वेश्चन में टिक लगा देंगे। जब हॉल के अंदर जाइएगा तो मालूम, अरे वाह कुछ तो मिला ही नहीं, 2 4 मिल गया, नहीं भी मिला, चलिए तो क्या कहेंगे, अरे कोई गलती भेज दिया था। अब ऐसे गुरु शिष्य जो होंगे वो पछताएंगे, ऐसे गुरु शिष्य होंगे वो क्या होंगे, पछताएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो बाह्य आडंबर दिखावा करने वाले गुरु होते हैं वो बाद में पछताते हैं। जो उचित है, उचित मार्ग पर चलने वाले हैं, वो गुरु कभी पछताते नहीं है। चलते हैं, आपको आशा से समझ गए होंगे। 4 नंबर, हिंदू कहीं मोही राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मुर्म कहूं जाना। क्या कहते हैं, देखिए हिंदू, उपयुक्त पंक्ति द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमारे राम प्यारा है, यानी वो राम को मानते हैं। हिंदू क्या कहना चाहते हैं कि हमारे राम प्यारा है, जबकि मुस्लिम कहते हैं कि हमारे रहीम प्यारे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि अपने अपने धर्म को वो मानने लगे हैं और दूसरे धर्म को क्या समझते हैं, वो छोटा और नीच समझते हैं। और इसके बीच में आपस में झगड़ा लड़ाइयां होती है, लेकिन धर्म का मूल अर्थ क्या है वो तो खुद जानते नहीं है। राम और रहीम एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, केवल हम और आप अलग अलग नामों से उन्हें जानते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि राम अलग हैं और रहीम अलग हैं, जबकि वो सच्चाई क्या है कि राम और रहीम एक ही हैं। कबीर जी क्या कहते हैं कि राम और रहीम एक हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है, केवल हम और आप अलग अलग नामों से उन्हें जानते हैं। तो इसीलिए इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि जो हिंदू लोग हैं, आप लिखेंगे वहां परीक्षा में, उपयुक्त पंक्ति कबीर के पद पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कबीरदास कहना चाहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमारे प्यारे राम हैं, हम राम को मानते हैं। वहीं पर कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं कि हम रहीम को मानते हैं, हमारे प्यारे रहीम हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों आपस में लड़ते हैं। हिंदू कहेगा कि इस्लाम धर्म कमजोर है, खराब है, इस्लाम धर्म कहेगा कि हिंदू खराब है, उनमें कुछ खराबियां हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि दोनों धर्म समान हैं, कोई अंतर नहीं है, बस हम और आप अलग अलग तरीके से मानते हैं। ऐसा किसने कहा, कबीरदास ने कहा है। कहता है कि लड़ लड़ करके हम ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई यानी मर्म उसका क्या है, तब मर्म है कि हम आपस में एक हैं, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 5 है, बहुत दीनन के बिछुड़े माधो, मन नहीं माने बांधे धीर। फिर से सुनेंगे, बहुत दीनन से बिछड़ो माधो, मन नहीं बांधो धीर। यहाँ माधव किसके लिए किया गया है, देखिए यहाँ माधव तो ऐसे हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे कबीर जी थे वो निर्गुण भक्ति के कवि थे, निर्गुण भक्ति के संत थे। और वो एक भगवान के रूप को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं और उनका कोई रूप कोई आकार नहीं है, ऐसा कहते थे। तो इसलिए यहाँ पर माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए नहीं, भगवान के लिए हुआ। माने उनके जो आराध्य हैं उनके लिए उन्होंने कहा, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहा। याद रखेंगे, माधव किसको कहा गया है, जो उनके आराध्य हैं, उनके प्रेमी हैं, उनको कहा गया है। अर्थात उन्होंने कहा है, ठीक है ना, कि हे प्रभु अब क्या हो चुकी है, देर हो चुकी है, अब क्या हो चुकी है, देर हो चुकी है। इतना देर से, इतना दिनों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे धीर नहीं हो रहा है, मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका जब तक दर्शन नहीं हो जाए हमारा मन नहीं मान रहा है। इसीलिए प्रभु, हे मेरे आराध्य,
आप आइए, अब हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हम मानव हैं, हम ज़्यादा देर तक नहीं आपका इंतजार कर सकते, इसीलिए आप आइए, और बहुत दिनों से हम बेधैर्य हो गए हैं, तो आकर के हमें दर्शन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। सुनते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों की है। देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कबीर जी क्या कहते हैं कि प्रेम का मतलब होता है मिलन। अगर आपको किसी से प्रेम है और उस प्रेम में आप अगर मिल नहीं पाते हैं तो प्रेम अधूरा है। यहाँ पर श्री कृष्ण को उनके आराध्य से प्रेम है और कहते हैं कि प्रेम में अगर आप हमसे नहीं मिले या हम आपसे नहीं मिल पाए तो वह प्रेम नहीं, वो अधूरा हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या कहे उन्होंने कि हम चाहते हैं कि प्राण रहते ही, यानी जब जिंदा हैं हम तभी हम आपसे मिल लें। बाद में हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे हे प्रभु, बाद में फिर हमारा शरीर मानव शरीर में आएगा कि नहीं आएगा, ये हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब हमारे शरीर में प्राण है, अर्थात हम इसी जीवन में आपको पा लेना चाहते हैं, मिल लेना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हमें दर्शन दीजिए। क्या उन्होंने कहा कि अगले जन्म में हम फिर से मानव होंगे कि नहीं होंगे, ये कोई नहीं जानता, और हमारी मिलन नहीं हुई तो हमारी प्रेम क्या है, अधूरी है। इसलिए हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जब प्राण है तब तक हम आपसे मिल लें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कबीर ईश्वर को मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, क्यों। देखिए, जब प्रेम आसक्त हो जाता है, काफी प्रेम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें देखे बिना, उनसे मिले बिना नहीं रहा जाता है। इसीलिए कबीर को उनके आराध्य से, कबीर को उनके ईश्वर से काफी प्रेम है। कहते हैं कि आपके बिना हम रह नहीं सकते, इसीलिए आराध्य को कहते हैं कि हे प्रभु आप आइए, हमें दर्शन दीजिए, और हमें आपके दर्शन बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, मन हमारा आतुर है, मन हमारा बेचैन है। इसीलिए हे प्रभु आप आकर के हमें दर्शन दें, हमें आकर के क्या दें, दर्शन दें, तब जाकर के हमारा मन जो है, जो अधीर है, वो शांत होगा। अर्थात कबीर अपने आप को कहते हैं कि आपसे मिले बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा प्रेम अब आपको देखना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, मिलना चाहता है, और जब मिलन नहीं हुई तो हमारी क्या है, प्रेम अधूरी मानी जाएगी। इसलिए हे प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए, बस आपको आना होगा, आना होगा। नंबर 8, दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, कबीर जी अपने दूसरे पद में ईश्वर को दर्शन की बात किया है, यानी कहे हैं कि आप हमारे आराध्य हैं तो आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। दूसरे पद में कभी अपने आराध्य देव को दर्शन करना चाहते हैं, दूसरे पद में वो क्या करना चाहते हैं, दर्शन। कहते हैं काफी प्रेम है आपके साथ, हमारा काफी प्रेम है, और उनके दर्शन बिना हम रह नहीं सकते, इसीलिए हमारी आंखें आपको देखने के लिए तरसती है। अब आपको आना होगा, और जब तक आप आइएगा नहीं तो हमारी जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो पूरी होगी नहीं। अंत में उन्होंने दूसरे पद के अंत में ये भी कहा है, एकदम प्रेम में आसक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि आपको हर स्थिति में आना होगा प्रभु, और जब आप नहीं आएंगे तो फिर हमारा मन भी आपसे नहीं लगेगा। इसलिए हे प्रभु आप तो आइएगा जरूर, ये मुझे विश्वास है, और अपने विश्वास प्रेम के बल पर वो कहते हैं आपको हर स्थिति में हमारा दर्शन देना होगा, आपको आना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, बलिया का प्रयोग संबोधन में हुआ, इसका क्या अर्थ है। देखिए, यहां पर कबीर जी कहते हैं बलिया, बलिया का मतलब होता है समर्थवान। बलिया का मतलब ऐसा नहीं हाथ में पहनने वाला बलिया मत समझ लेना, बलिया का मतलब समर्थवान। जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो सर्वशक्तिमान होते हैं, इसीलिए बलिया शब्द का प्रयोग, क्योंकि उपमा यहां पर दिया गया, बलिया माने बल, यानी हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके पास एक अलग शक्ति है, और आप हमें दर्शन देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर कबीर अपने आराध्य, अपने भगवान को क्या कहा है, बलिया शब्द से संबोधन किया है, जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, प्रेम, बहुत बड़ा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 10, प्रथम पद में कबीर ने ब्रह्मचर्य के किन रूपों का जिक्र किया है, उन्हें अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, प्रथम पद में कबीर अपने ब्रह्म मतलब ईश्वर को, अपने भगवान को
ब्रह्मचर्य के रूप में, अर्थात उन्होंने कहा है, देखिए अपने पद में भक्ति ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया है, जैसे टोपी पहनना, तिलक लगाना, एक रंग का वस्त्र पहनना, कंठी माला पहनना, ये सब जो दिखावा है वो सब उन्होंने कहा गलत है। ये कबीर ने क्या कहा कि आप ये सब जो करते हैं वो गलत हैं, या आप रोजा और उपवास के नाम पर सहते हैं, ये गलत है, और सबको झूठी बातें बताते हैं, ये गलत है। कबीर अगर कहें कि अगर आप सच्चे प्रेमी हैं, ईश्वर को अगर आराध्य हैं, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, आपके प्रति उनका प्रेम है, तो आप चुपचाप क्या करेंगे, केवल नाम मात्र से ईश्वर को आराध्य करेंगे। और ये सब ब्रह्मचर्य का जो साधन है, कौन कौन, तिलक लगाना, टोपी पहनना, कंठी माला पहनना, उपवास करना, ये सब उन्होंने गलत बताया है। उन्होंने क्या कहा है, ये सब गलत है। नंबर 11, कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसकी ओर ध्यान दिए हैं, तो फिर लिखेंगे 11 में, फिर बाह्य आडंबर क्या है, तो उन्होंने सब भक्ति के जो साधन है वो सब बेकार है। भक्ति का मूल आधार क्या है, एक दूसरे की मदद करना। अभी आपने ऊपर पढ़ा क्या, देखिए भक्ति भावना का जो आडंबर है वो आडंबर क्या है, तो दिखावा। कौन कौन दिखावा भाई, तो तिलक लगाना, एक रंग का वस्त्र पहनना, गले में कंठी माला पहनना, और जो मुस्लिम लोग हैं वो टोपी पहनते हैं, नहीं, तो ये सब क्या है, दिखावा है, और कबीर के हिसाब से ये सब गलत है। तो कबीर जी उचित क्या मानते हैं, तो उचित कहते हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं तो उसका मूल आधार क्या भाई, एक दूसरे को मदद करो, आपस में प्रेम भाव जगाओ, कभी किसी से झगड़ो नहीं, सभी धर्म को एक समान समझो। जब सभी धर्म को एक समान समझोगे, जब एक बराबर समझोगे, तब जाकर के आप क्या हो सकते हैं, सच्चे अर्थ में ईश्वर के धर्म के अनुसार चल सकते हैं। अर्थात अगर सच्चा धर्म क्या है, तो आपस में प्रेम, एक दूसरे की मदद, मानव सेवा, जीव सेवा, यानी पशुओं की, यानी सबको आप मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई हत्या नहीं कर रहे हैं, तो सही अर्थ में आप धर्म का पालन कर रहे हैं। नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं 12, आपस में लड़ते मरते हिंदू और तुर्क को किस मर्म का ध्यान देने की सलाह देते हैं। देखिए हमारे समाज में क्या होता है कि दो प्रकार के धर्म हैं, एक हिंदू धर्म और एक इस्लाम धर्म, और दोनों आपस में लड़ते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक दूसरे खून के प्यासे हो जाते हैं। अब सोचिए ऐसी स्थिति में क्या उसकी संभव है जीवन, नहीं संभव है। आपस में झगड़ना सही है, नहीं है। क्या आप अपने माता पिता के 4 संतानें हैं और आपस में लड़ते हैं, तो क्या आपस में माता पिता जो हैं वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं कि मेरा बेटा लड़ रहा है, नहीं लड़ते। जब आपके माता पिता नहीं खुश होते हैं और आपके बनाने वाले ईश्वर खुश होंगे क्या, नहीं, वो भी सोचते होंगे कि मैं कैसा ज्ञानी आदमी बनाया और क्या हो गया, देखो आपस में लड़ रहा है। अर्थात कबीर के अनुसार आपस में लड़ना झगड़ना ये सब उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो धर्म का मूल अर्थ है, मूल अर्थ क्या है, तो आपस में प्रेम करो। प्रेम मर्म का मतलब होता है आपस में जानना, मदद करना, सलाह देना। तो कहते हैं कि आप ना उसको सलाह दीजिए। आपस में लड़ने वाले हिंदू और मुस्लिम से कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस धर्म के नाम पर तुम आपस में लड़ रहे हो, ठीक ना, हिंदू कहता है कि मेरा राम महान है और तुर्क कहते हैं कि मेरा रहमान महान है, लेकिन सच क्या है कि दोनों एक ही हैं और आप झूठ के लिए लड़ रहे हैं। धर्म नहीं कहता लड़ने के लिए, आप अपने लिए लड़ रहे हैं। अर्थात कबीर कहते हैं कि उसके सही अर्थ को समझिए, मर्म मतलब सही अर्थ को मानिए, तब जाकर के आपको सही समझ में आएगी। नंबर आगे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, सहजय सहज समाना में सहज शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। देखिए यहां कवि कहना चाहते हैं कि सहज सहज है, यानी कि आप समझिए, सहन शक्ति लाइए। देखिए सहजय सहज, यानी सहजय का मतलब होता है समझना और सहज का मतलब हुआ आसान। आसान शब्दों में सहजिए कि हमारा जो धर्म है वो झूठ और अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म में झूठ और अभिमान नहीं होना चाहिए। आपस में मेल जोल होगा, तब जाकर के आपकी आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, सहयोग की भावना होगी, तब धर्म का अर्थ आप समझेंगे। सहजय सहज यानी कि आप धर्म का सही अर्थ समझिए, तब जाकर के आपका धर्म आगे बढ़ेगा। आगे नंबर 14 कहते हैं, कबीर ने धर्म किसे कहा, सॉरी मर्म है,
यहाँ पर गलत लिख दिया है क्वेश्चन में, भर्म कर दिया है, मर्म होना। कवि ने मर्म किसे कहा है? तब मर्म का मतलब होता है दिल को छूने वाली बातें, जो उचित हो, जो उचित हो। यानी कबीर के अनुसार मर्म वह है जो सही है, जो उचित है, और जो हमारे दिल को छू जाती है, ऐसे शब्दों को कहते हैं हम लोग मर्म। और कबीर कहते हैं कि अगर आप धार्मिक लोग हैं तो धर्म का जो उचित बातें हैं उसको मानिए, बाहरी दिखावा को छोड़िए, पहनावा छोड़िए, आप उपवास छोड़िए, और सही अर्थ में जो धर्म का मायने होना चाहिए इस मर्म को जानिए, तब धर्म से आप सही हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारी बातें आपको समझ में आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के पास, ठीक है। और कहाँ तक ये वीडियो हमारी पहुंच जाती है, थोड़ा सा आप अपनी जगह का नाम बता देंगे तो हमें भी तसल्ली मिलेगी कि हमारी वीडियो आज यहाँ तक पहुंच चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन मीरा के पद के साथ।